नमस्कार सब लोगों को, आपका स्वागत है। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जानकारी भी दूंगा और आपके प्रश्न उत्तर भी लूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये न्यूरोलॉजी जो ब्रांच है वो क्या है, ताकि हम थोड़ा सा सहज हो जाएं कि आगे चल के ये इसका भी नॉलेज रहे कि न्यूरोलॉजी क्या है। फिर हम हेडेक और माइग्रेन के बारे में बात करते हैं। न्यूरोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, आपको ब्रेन के संबंधित जो हेड में हेडेक होता है, जैसे पैरालाइज होती हैं, पार्किंसन डिजीज जो होती हैं, जो भी ब्रेन के संबंधित बीमारी है, प्लस स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी है, नर्व, मसल्स और बहुत सारे जैसे एपिलेप्सी पेशेंट्स हैं, ये डिपार्टमेंट में ये चीज डील की जाती है। ये न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है। मैं डॉक्टर जेपी सिंह भी हूँ, न्यूरोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ लास्ट ऑलमोस्ट 23-24 साल से। आज जो टॉपिक रखा है बहुत अहम इसलिए है क्योंकि जो लोग भी ये सुन रहे हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस प्लैनेट पे जिसको कभी हेडेक नहीं हुआ है। कहते हैं 95 से 98% लोगों को कभी ना कभी सिर दर्द होता ही है, कभी ना कभी उन्होंने महसूस किया है। अब यहाँ तो लोग ये तो नहीं है कि कोई हेडेक कभी जीवन में महसूस नहीं किया। किसी को फ्रीक्वेंटली होता है, किसी को कभी कभी होता है। हमको ये देखना है कि हम हेडेक को, जो सिर दर्द की बीमारी को, कितना सीरियस लेना चाहिए, और लेना है तो किस हालात में हमको और किस संदर्भ में हमको ये सीरियस लेना है। अब पहले तो ये देखते हैं कि सिर दर्द का मतलब है कि जो भी दर्द हमारे जो सिर में, या कभी कभी ये सिर का दर्द रेडिएट करके गर्दन में हो सकता है और चेहरे पर भी, जो भी स्ट्रक्चर आपके हेड और नेक से संबंधित हैं, जहां पे भी ये दर्द होता है, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। देखो, राइट फ्रॉम आपका मसल है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई होता है, उसके एक्टिविटी से, ब्रेन के अंदर जो कवरिंग है उसके वजह से, आंख के आसपास ईएनटी के कॉज जैसे साइनसेस हैं, उसकी सूजन से, एलर्जिक से हो सकता है। और कुछ सिर दर्द यहाँ पे कोई कारण नहीं रहता है, कोई सिस्टमिक कॉज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, कोई इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया। आजकल तो अगर देखोगे कोरोना वायरस के ये पैंडेमिक में जो भी वायरल इन्फेक्शन होता है, उनको होता तो गले में दर्द, फीवर, ब्रेथलेसनेस, साथ में सिर दर्द भी हो सकता है। बट ये देखना है सिर दर्द के साथ और उनको क्या क्या चीज है। ये तो रही बात एक है। तो हम एक्चुअली जो हेडेक को है ना, क्लासिफाई कर देते हैं। कैसे? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है जिसमें कोई कारण मिलता नहीं है, पेशेंट को सिर दर्द जरूर होता है। अब इसमें प्राइमरी में जो कॉमनली कॉज देखे जाते हैं आम तौर पे, जैसे टेंशन टाइप हेडेक, कुछ एक कहते हैं माइग्रेन। माइग्रेन तो इतना कॉमन है कि पेशेंट आके हेडेक नहीं बताता है, वो बोलेगा कि मुझे माइग्रेन होता है, डायरेक्टली बताता है, चाहे उसको माइग्रेन के बारे में पता हो या नहीं हो। वो समझता है कि हेडेक और माइग्रेन एक जैसा है। ऐसा नहीं है। माइग्रेन एक अलग ही बीमारी है जिसके अपने कॉज होते हैं, अपने टाइप ऑफ हेडेक होता है और अपना ट्रीटमेंट भी होता है। कॉमनली हम देखते हैं कि ये 4-5 वैरायटी है जो कि प्राइमरी है, जिसमें कारण नहीं मिलता है। एक टेंशन टाइप हेडेक हो गया, एक क्लस्टर हेडेक हो गया, एक माइग्रेन हो गया, एक मिक्स टाइप ऑफ हेडेक्स होते हैं। कॉम्बिनेशन हो सकता है इसमें। और कुछ लोगों को हो गया साइकोलॉजिकल हो सकता है, कुछ नर्व की करंट जैसे सेंसेशन है जिसको ट्राइजेमिनल न्यूरॉल्जिया बोलते हैं, जो स्पेसिफिकली हेडेक में क्लासिफाई नहीं करते हैं, लेकिन वो भी इसमें शामिल किया जा सकता है। सेकेंडरी कॉज में दोबारा हम आते हैं। पहले देखते हैं कि ये माइग्रेन जो इतना कॉमन है, ये क्या चीज है। देखो, यूजुअली माइग्रेन के जो पेशेंट्स होते हैं, आम हेडेक है, कोई भी उम्र में शुरू हो सकता है, बट कॉमनली ये शुरू होता है 10 या 15 साल की उम्र में। और यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन चेंजेस भी होते हैं, कोई स्ट्रेस लेवल भी ज्यादा होता है। और थर्ड, कुछ फैमिली से भी ये हेडेक होता है।
नॉर्मली ये धारणा है कि माइग्रेन जो हेडेक है एक आधे हेड के हिस्से में होता है। ऐसा नहीं है। ये राइट में हो सकता है, लेफ्ट में हो सकता है, दोनों में हो सकता है, पीछे हो सकता है, बहुत टाइप के कहीं पे भी हो सकता है। यूजुअली माइग्रेन में भी कुछ लोगों को माइग्रेन होने से पहले 2-4 घंटे से 1-2 दिन पहले कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन आ गया, गुस्सा आ गया, फीलिंग आ गई कि कुछ नजर के सामने कुछ ब्लरिंग ऑफ विजन हो गया, कहीं सुनने का कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, वो उसको कहते हैं ऑरा। लेकिन एक बार जब हेडेक हो गया, हेडेक का बहुत कैरेक्टर होता है, ये नस ऐसे लगता है कि टप टप अंदर बज रही है, मतलब उसको जो थ्रॉबिंग हेडेक कहते हैं। ये लास्ट करता है 4 घंटे से ऑलमोस्ट 2 दिन तक रह सकता है, कभी कभी 3 दिन तक भी रह सकता है। और इसके साथ में कुछ लोगों को दिल कच्चा होना, कुछ लोगों को उल्टी होना, कुछ लोगों से उल्टी के बाद में हेडेक भी ठीक होता है। और इसमें साथ में होता है कोई शोर करे तो अच्छा नहीं लगता है, लाइट अच्छी नहीं लगती, जिसको हम फोनोफोबिया और फोटोफोबिया कहते हैं। और पेशेंट को लगता है कि मरीज को लगता है कि मैं अंधेरे में सो जाऊं, और एक बहुत ज्यादा थ्रॉबिंग हेडेक होता है। तो ये माइग्रेन हमको ये भी देखना है कि ये किस चीज से ट्रिगर करता है। एक्चुअली माइग्रेन मेनी टाइम्स किसी से भी ट्रिगर कर सकता है, जैसे धूप में जाने से, स्ट्रेस से, भूखा रहने से, और या नींद कम लेने से, या स्पेसिफिक ट्रिगर खाने का ट्रिगर हो सकता है, कोई स्मेल से भी हो सकता है। बहुत लोग कॉमन फिजिशियन आपके पास जाओगे तो बहुत लोगों के पास एक लिस्ट लगी रहती है कि भाई ये चीजें नहीं खानी है। ऐसे बिल्कुल ना करें। आप चेक करें आपको किससे ट्रिगर होता है, आपका ट्रिगर क्या है। अगर आपका ट्रिगर पता चल गया तो ये देखा गया कि 50% तो इलाज वहीं हो गया। समझो कि किसी से पनीर से हो रहा है, किसी को सॉफ्ट ड्रिंक से हो रहा है, किसी को चाइनीज फूड से हो रहा है, किसी को अजीब स्मेल से हो रहा है। इलाज सिंपल है। नेक्स्ट टाइम अगर उसको इस्तेमाल करेंगे, अगर हेडेक हो गया, इसका मतलब है ट्रिगर हो रहा है, उसको अवॉइड करना है। अब ये तो आ गया ट्रिगर। और फैमिली हिस्ट्री भी होता है कि कभी मदर फादर को भी माइग्रेन का हिस्ट्री होता है तो हो जाता है। कुछ लोगों में, फीमेल्स में, ड्यूरिंग द मेंसेस पीरियड, बिफोर और ड्यूरिंग द पीरियड माइग्रेन बढ़ सकता है, ये है। और सेकंड, इसका जो हेडेक है यूजुअली पेन किलर से, कॉमनली जो नॉर्मली भी पेन किलर आप यूज करते हैं उससे भी ठीक हो जाता है ये। लेकिन हमको ये देखना है क्या ये माइग्रेन ही है। सबसे पहले कॉमनली लोग जो आते हैं वो पूछते हैं कि सर ये माइग्रेन है तो इसका कुछ कारण होगा। कारण होता नहीं है, ट्रिगर होते हैं। बट यूजुअली हम ये देखते हैं कि उसका कब से कितने समय से सिर दर्द हो रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, बीच में रेस्ट है कि नहीं, फैमिली हिस्ट्री है, इस सब देख के कंक्लूड करते हैं कि ये हेडेक को कितना सीरियसली लेना है, कि आगे इन्वेस्टिगेशन करना है या नहीं। जैसे एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, देखने के लिए। क्योंकि कॉमनली लोग आते हैं, पूछते हैं कि क्या मेरे ब्रेन में ट्यूमर तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। एक्चुअली बहुत बार उनको सेटिस्फाई करने के लिए भी कभी कभी एमआरआई कराना होता है। अपफ्रंटली मैं बोल भी देता हूँ कि भाई चांसेस बहुत कम है, कुछ निकलते हैं, क्योंकि शक आप बार बार कर रहे हो कि ट्यूमर नहीं है, मेरी मदर को भी ट्यूमर था, मुझे तो नहीं है, करवा देते हैं। बट जनरली नहीं करवाते। और ये इसका ट्रीटमेंट क्या है? माइग्रेन का ट्रीटमेंट सबसे सिंपल और आसान है। आप आपके ट्रिगर जाने, किस चीज से ये ट्रिगर होता है। अगर ट्रिगर को पहचाने तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। सेकंड, लाइफस्टाइल चेंज क्या कर सकते हैं। देखो यूजुअली क्या होता है, माइग्रेन के पेशेंट्स को भूखा रहने से, स्ट्रेस लेने से, कुछ स्पेसिफिक चीज खाने से होता है। तो क्या करना है? सोने में रेगुलरिटी रखना है। सोना नियम से, जागना नियम से। 7-8 घंटे सोते हो, अच्छा है। कुछ लोग 2 घंटा एक्स्ट्रा सो जाते हैं, उनको भी हेडेक शुरू हो जाता है फिर, क्योंकि एनर्जी लेवल लो हो जाती है, शरीर में दर्द होता है। तो स्लीपिंग टाइम शुड बी केप्ट प्रॉपर। सेकेंड है डाइट, टाइमली डाइट, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर टाइम पे लें, रेगुलरली लें, और देखें कभी भी भूखा नहीं रहना है। थोड़ा भूख लगता है, खा लें। नंबर 3, एक्सेसिव टी एंड कॉफी नहीं पीना है, उससे भी ये थ्रॉबिंग हेडेक प्रेसिपिटेट करता है। नंबर 4, आप देखें कि 1 महीने में कितनी बार हेडेक हो रहा है।
क्राइटेरिया कहता है कि अगर महीने में 4 या 4 से ज्यादा बार आपको हेडेक हो रहा है, आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन लेनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार हेडेक होने से भी कुछ माइनर सा डैमेज छोड़ सकता है। ये देखा गया कि जिसको 3 या 4 के ऊपर या 4 के ऊपर हेडेक हो रहा है, उनको प्रिवेंटिव मेडिसिन लेना है। अब प्रिवेंटिव मेडिसिन लेने के लिए तो आप ऐसे नहीं कि मैं बता रहा हूं, आपको जो भी आपके नियरेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे कंसल्ट करना है। वो आपको प्रॉपरली गाइड तो करेंगे, बट ये भी देखेंगे कोई सीरियस बात तो नहीं है। बहुत बार क्या होता है, पेशेंट को माइग्रेन चल रहा है, लेकिन सडनली उसका पैटर्न चेंज हो गया, हेडेक का सीवियरिटी बढ़ गया, पैटर्न चेंज हो गया, डिफरेंट टाइप का हेडेक हो गया, उसको साथ में कोई फीवर हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया। इसका मतलब है ये रेड फ्लैग है। या कोई नजर में टेढ़ापन आ गया, डबल दिख गया, या कुछ और सिम्टम, पैरालाइज हो गया, इसका मतलब है पैटर्न चेंज हो गया, कुछ और माइग्रेन तो चल रहा है, दूसरा टाइप का हेडेक भी जुड़ सकता है। उस संबंध में आपको डॉक्टर से जरूर मिले, पर्टिकुलरली न्यूरोलॉजिस्ट से जो इवेल्युएट करे। ये तो रही बात है। अब डॉक्टर क्या करेंगे, आपको अगर 2-3 बार हेडेक होते हैं तो बोलेंगे कि ये SOS पेन किलर लो, 1 घंटा 1.5 घंटा आप रेस्ट करो, आप ठीक हो जाएंगे, यूजुअली होता है। बट 4 के ऊपर है तो फिर आपको रोज मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ताकि वो बार बार, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर महीने में 4 बार हेडेक हो रहा है, 8-10 दिन तो ऐसे ही खराब गए, वो तो आपके हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ठीक नहीं रहा, और वर्क भी सफर होता है। उसके लिए आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन में बहुत सारे मेडिसिन हैं, वो ऑफकोर्स जब क्लिनिक में आते हैं लोग उसके हिसाब से करते हैं कि साथ में कुछ और तो नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको सबको बताना चाहता हूं। जैसे समझो कि आपको माइग्रेन है, अगर हेडेक हो गया तो मैं एक ब्रीदिंग टेक्निक, क्योंकि मैं योगा मेडिटेशन से भी जुड़ा हुआ हूं, आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़ा हुआ हूं, मैं खुद योगा मेडिटेशन सिखाता हूं। एक मैं टेक्निक जरूर बताऊंगा जो आप कर सकते हैं हेडेक के टाइम। समझो कि आपको हेडेक शुरू हो गया, थ्रॉबिंग शुरू हुआ, करना कुछ नहीं, आप ये ब्रीदिंग टेक्निक करेंगे। आप सीधा बैठेंगे, आराम से आंखें बंद करके बैठेंगे। आंखें बंद करके आपने क्या करना है, आपका राइट नाक बंद करना है। एक्चुअली यहां जो आपको वीडियो उल्टा आ रहा होगा, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनना है। राइट नाक बंद करके, आंखें बंद करके, लेफ्ट नाक से सांस अंदर लेना है 5 से 7 सेकंड, और 5 से 7 सेकंड सांस बाहर छोड़ना है। ये आप 5 मिनट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके। आवाज जोर से नहीं करना है, धीरे से जाएंगे और धीरे से आएंगे। अगर ये आप करेंगे 5 मिनट, आपका देखना 70 to 80% चांस है हेडेक अबॉर्ट हो जाएगा और कम हो गया। आप इसको जरूर ट्राई करें, और जब भी इस्तेमाल करेंगे मुझे जरूर याद करेंगे कि ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है, क्योंकि अब इसमें साइंटिफिक बेसिस में अभी जाना नहीं चाहता हूं। ये एक मैंने नुस्खा दिखा दिया है कि भाई आप घर पे पेन किलर भी ले लिया, हेडेक ठीक नहीं हुआ है, हेडेक से पहले, पेन किलर लेने से पहले अगर ठीक होना है तो ये ब्रीदिंग 5 मिनट, मतलब गिनती से एक 25 ब्रीदिंग ले लीजिए आंखें बंद करके अंधेरे में, और 5 मिनट रिलैक्स कर लीजिए, आपका हो जाएगा। ये तो हो गया माइग्रेन के बारे में। लेकिन ये भी याद रखना है, कुछ माइग्रेन में आपको डबल दिख सकते हैं, धुंधला दिख सकता है, एक साइड वीक हो सकता है, वो भी चिंता नहीं करें। ऐसे होता है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। ये लाइफस्टाइल चेंज हो गया, मेडिसिन हो गया, और आपको क्या करना, उम्र के हिसाब से यूजुअली माइग्रेन कम होता रहता है। बट कॉमनली देखा गया है जो माइग्रेन के पेशेंट है उनको साथ में एक और कंटिन्यूअस हेडेक भी शुरू होता है। या तो उसको क्रॉनिक माइग्रेन कहते हैं, या फिर ऐड होता है मसल का खिंचाव होता है, डल एक पेन हो रहा है सिर में, उसको टेंशन टाइप हेडेक होता है। वो माइग्रेन नहीं है, उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि टेंशन टाइप हेडेक तो यूजुअली क्या है, मसल का जकड़न होता है, मन उदास रहता है, नेगेटिव थॉट्स, लो एनर्जी के साथ जो भी होता है, उसके लिए अलग मेडिसिन होती है, वो टेंशन टाइप। थर्ड इज क्लस्टर हेडेक, बहुत कॉमन। जैसे यंग पेशेंट आ गया, उसको सडनली आंख में लाल हो गया, एक साइड दिन में 5 से 7 सीवियर एक साइड हेडेक हो गया, आंख में पानी आ गया, नाक में पानी आ गया, आंख लाल हो गई, सीवियर थ्रॉबिंग होता है। फिर थोड़े मिनट के बाद वो ठीक हो जाए 5 से, उसको क्लस्टर हेडेक बोलते हैं। उसका भी एक टाइप का हेडेक है, वो भी ऑफकोर्स
स्कैनिंग वगैरह में ज्यादा कुछ उसमें भी नहीं आएगा। बाकी जो ये तो हो गया आपके प्राइमरी हेडेक। ये प्राइमरी हेडेक होता कैसे है, जो भी हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर है उसकी ओवर एक्टिविटी हो जाती है, जैसे ब्लड वेसल हो गया, अंदर मसल्स का हो गया, ब्रेन की कवरिंग हो गई, ये सब हो गया। और रही बात जो सेकेंडरी हेडेक है, कॉमनली याद रखें, आप जब भी आपको हेडेक बार बार होता है, आपका ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाएं और रेगुलर मॉनिटर करें, क्योंकि इंटरमिटेंट मतलब जो बीपी शूट अप करता है तो उससे भी आपको हेडेक हो सकते हैं। नंबर 2, क्या हेडेक सिर्फ हेडेक ही सिम्टम है, कोई और चीज तो नहीं है साथ में, ये देखना है। अगर हेडेक ही है, रीसेंट ऑनसेट है, एक तो होता है कि माइग्रेन चलते रहता है, बरसों चलते रहता है, हेडेक होता रहा बचपन से, स्कूल की एज से, वो चलेगा। लेकिन आप समझो कि रीसेंट हेडेक्स हो रहे हैं और हेडेक की सीवियरिटी बढ़ रही है, देन तो आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, न्यूरोलॉजिस्ट को देख के जरूर एमआरआई या स्कैन करवा के चेक करना है कोई ब्रेन के अंदर ट्यूमर तो नहीं है, ब्लड सप्लाई में कोई डिफेक्ट तो नहीं हो रहा है। और कुछ लोगों में बार बार थ्रॉबिंग हेडेक होते में, कुछ लोगों में एंजियोग्राफी करके देखिए गुब्बारा जैसा बन गया, जिसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं, कभी कभी वो फट गया तो ब्रेन में हेमरेज हो जाएगा, वो आपने देखना है। देन सिस्टमिक में कोई इंफेक्शन है, उससे हो सकता है। ईएनटी की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, साइनोसाइटिस कहते हैं जिसको, इन्फेक्शन, उसमें साथ में नाक बंद रहेगा, नजला जुकाम रहेगा, सिर झुकाने से पूरा वैक्यूम हेडेक होगा, दैट इज अनदर टाइप ऑफ हेडेक। देन आपका आगे किसी लोगों में ब्रेन में कुछ आता नहीं है, ब्रेन में प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको हम इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। उसमें थोड़ा धुंधला होता है, 6 महीने 3 महीने 6 महीने से हेडेक होता है, यूजुअली ओबीज लोगों में होता है। ये उसका भी जब हम आई की चेकअप करते हैं उसका भी ट्रीटमेंट होता है, वो सेकेंडरी हेडेक में आ गया। अभी रिसेंटली ये भी देखा है कुछ समय से, लोग जो ओबेज रहते हैं, जिसको खराटे बहुत आते हैं रात में, खराटों का मतलब क्या है, जो विंड पाइप से सांस ले रहे हैं वो नैरो हो गई, नैरो हो गई मतलब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप हो रहा है, वो बार बार है ना सबकॉन्शियसली उठते रहते हैं, ठीक है। उठते तो अर्ली मॉर्निंग वो फ्रेश नहीं उठते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, हेडेक होता है, डिप्रेशन हो जाएगा उनको, दूसरी बीमारियां, हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक शुरू होता है। उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। कभी बहुत लोगों को देखा है कि गाड़ी चलाते चलाते भी वो सो जाते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाता है। उस संदर्भ में, अगर उस संदर्भ में हेडेक हो गया तो आपको वो स्लीप स्टडी करा के चेक करवाना है कि क्या ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया तो नहीं है। तो ये रही बात, समझो कुछ लोगों में हेडेक होता है। अब ये तो हो गया, हमने प्राइमरी सेकेंडरी की बात किया। अगर ड्यूरेशन की बात करें, समझो कि हम कोई बंदा बात कर रहा है, एकदम खांसी किया या स्ट्रेनिंग किया, सडनली इंटेंस फट से हेडेक हो गया, उसके बाद में मतलब 1 से 5 मिनट में उसका पीक पहुंच गया, सीवियर हेडेक हो गया, इसका मतलब ये बहुत सीरियस बात है, ब्रेन की नस हो सकता है फट गई, जिसको हम सब एरेक्नॉइड हेमरेज कहते हैं, ब्रेन में हेमरेज, उस गुब्बारा जैसे होता है, फिर एंजियोग्राफी करके उसको करना पड़ेगा, कॉइलिंग वगैरह, वो अलग, वो एक्यूट है। कुछ लोगों में हेडेक होता है बट हेडेक 2-3 दिन परसिस्ट करता है, उसके साथ में अगर समझो अधरंग हो गया, पैरालाइज हो गया, स्पीच में डिफेक्ट हो गया, विजन में प्रॉब्लम हो गया, तो एक्यूट ऑनसेट जो हेडेक है साथ में है, तो आपको जरूर ये स्ट्रोक का अंदेशा है, ब्रेन हेमरेज हो गया या ब्रेन में आर्टरी बंद हो गई। वो हेडेक होगा 1 घंटे 2 घंटा 4 घंटा, सब में हेडेक होना जरूरी नहीं है। यूजुअली बीपी अप हो गया तो हेडेक हो गया। कुछ लोगों में शॉर्ट टर्म हेडेक चलते रहता है, समझो एक 50 साल के महिला, हेडेक हो रहा है 2 महीना 3 महीने से, उसके साथ में फिर धुंधला दिखने लग गया, फिर उल्टी हो गया, फिर एक साइड कमजोर हो गई, दौरा पड़ गया, एपिलेप्सी हो गई, देन इट मींस उनके हो सकता है ब्रेन ट्यूमर डेवलप ना होगा, ये हो गया। अभी जो वायरल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, जो भी बॉडी में मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगा, फीवर करेगा, इन्फेक्शन करेगा, जैसे दूसरी फीवर आता है वैसे हेडेक भी हो सकता है। और हमको ये भी नहीं भूलना है कि लोगों को ब्रेन में इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे मेनिंजाइटिस है, एंसेफ्लाइटिस है, जिसमें ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया तो भी फीवर होगा, हेडेक होगा,
वॉमिटिंग होगा, फिर ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं मिलेगा तो वो कोमा में भी जा सकते हैं। सीरियस बात पे जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया का मेनिंजाइटिस हो गया, ये भी कॉमनली देखा जाता है। फिर उसमें रीढ़ की हड्डी से पानी निकालने का टेस्ट होता है जिसको लंबा पंक्चर कहते हैं। ऑफ कोर्स एडमिशन की तो जरूरत पड़ेगी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका ये भी इन्फेक्शन भी सोचना है। तो हेडेक एक बहुत ब्रॉड टर्म है, सिर्फ और सिर्फ आपको एहतियात तभी लेनी है जब आपको लग रहा है कि आपका हेडेक फ्रीक्वेंट हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, इसके साथ में कोई नई चीज आ गई, जैसे फीवर आ गया, पैरालाइज हो गया, दौरा पड़ गया या बेहोश हो गए, उस संबंध में आपको सीरियसली लेना है। सेकंड टाइप सीरियस लेना है जब हेडेक माइग्रेन में 4 या 4 से ज्यादा बार होता है महीने में, तो डॉक्टर को विजिट करके उसको भी प्रिवेंट करना है। थर्ड, नियम से आजकल तो कोरोना काल में ये देखा गया है कि स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा हो गया है, इंपल्स भी हो लगे, लोगों को एंगर आने लग गया, गुस्सा होने लग गया, स्लीपलेस हो गए, क्या करना या क्या नहीं करना ये पता नहीं चलता है। ये आपको ध्यान रखना है, जब तक हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे अपने बॉडी का और माइंड का, और रखेंगे कैसे? हेडेक तो डॉक्टर के पास आएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है। लाइफस्टाइल चेंजेस कैसे करना है ये तो आपने खुद करना है। योगा और मेडिटेशन जब तक नहीं करेंगे, और योगा मेडिटेशन के लिए आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, किसी चीज के लिए सेल्फिश हो जाते हैं आप, लेकिन योगा मेडिटेशन में अपने लिए करना है, क्योंकि ये कोई आपके लिए नहीं कर सकता। समझो आपके ऑफिस में आप नहीं जाते हैं तो आपका मैनेजर या आपका सबऑर्डिनेट वो काम कर सकता है, लेकिन योगा मेडिटेशन में बदली नहीं हो सकती है, आपने खुद करना पड़ेगा। और इसके लिए जब योगा मेडिटेशन करते हैं, हेडेक माइग्रेन तो एक बात है, ये भी ठीक होता है, लेकिन हेल्थ देखो ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत सुंदर हो जाता है। तो इसीलिए आपको डाइट का ध्यान रखना है, आपके नींद का ध्यान रखना है, बॉडी और माइंड के लिए योगा मेडिटेशन, अगर ये 3 करेंगे ना, माइग्रेन हेडेक तो एक बात हो गई, बाकी चीजों में भी बहुत सारा आपको फर्क पड़ना है। अब किसी ने क्वेश्चन पूछा है, रमनप्रीत ने, कैन एक्यूपेंचर हेल्प इन रिलीविंग माइग्रेन? देखो, सब प्रथा में आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ, एक्यूपेंचर सबने अपना अपना टेक्निक बनाया हुआ है। मैं तो कहता हूं जो भी चीज हेल्प करती है, लेकिन एक्यूपेंचर से आप एक कोई नीडल डालेंगे, फिर ऑफकोर्स वो नीडल का अपना स्पेसिफिसिटी होता है, अनलेस कोई ट्रिगर पॉइंट है तो हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन हमने ये देखना है हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हेडेक के लिए आप पेन किलर भी लेके 2 घंटा सोओगे तो आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन जब बार बार हो रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ, देन प्रिवेंटिव मेडिसिन ले सकते हैं। ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन है तो आप पुट अप कर लें, अगर आज नहीं है तो हम लोग रिप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं जहां तक समझता हूं मेरा ये, फिर हम जरूर मिलेंगे कोई और टॉपिक लेके। मोस्ट लाइकली आपको हेल्प हुआ होगा, इसमें काफी सारी क्लैरिटी भी आई होगी। तो मैं डॉक्टर जेपी सिंघवी, न्यूरोलॉजिस्ट, आपसे